हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिमला यादव स्वागत करती हूँ आप सबको अपने चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत मोटिवेशनल है और बहुत सुंदर है। यह कहानी दो बहनों की है। कैसे दो बहनें होती हैं और रातों रात एक गरीब बहन कैसे अमीर हो जाती है और एक अमीर बहन कैसे गरीब हो जाती है। कहानी बहुत ही सुंदर है, इसलिए आप लोग कहानी में बने रहे। कहानी का वीडियो स्किप मत कीजिए, कहानी पूरा देखिए, कहानी का आनंद लीजिए। दोस्तों, दो बहनें होती है। दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में होती है। एक बहन बहुत अमीर होती है और दूसरी बहन बहुत गरीब होती है। उस बहन के पास खाने पीने तक का कुछ नहीं रहता। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद कुछ खाने को मिलता है। एक दिन करवा चौथ का व्रत आता है। बहन करवा चौथ रहती है, लेकिन बहन के पास कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं रहती है, नहीं चढ़ाने की, न ही पहनने के लिए कपड़े रहते हैं। फिर भी वह बहन करवा चौथ का व्रत रह जाती है। अब वह सोचती है कि हम आज तो करवा चौथ का व्रत है, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊँ, क्या चढ़ावा चढ़ाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। काफ़ी मंथन करती है, लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं। वह करे तो क्या करे। वह सोचती है कि क्यों न मैं अपने बड़ी बहन के पास चलूं। मेरी बड़ी बहन बहुत अमीर है और उसके पास बहुत कुछ है। थोड़ा कुछ भी मेरा मदद कर देगी तो मेरा भी करवा चौथ का व्रत सफल होगा। यह सोचकर वह अपनी बहन के पास जाती है और बहन से अपनी व्यथा सुनाती है। मगर उसकी बड़ी वाली बहन, जो काफ़ी धन दौलत होता है, बहुत अमीर रहती है, यह कहकर मना कर देती है कि मेरे ख़ानदान में कोई कुछ, किसी भी त्यौहार के दिन मेरे ख़ानदान में कोई कुछ नहीं देता है, क्योंकि देने से हमारे धन का नाश होता है, धन का विकास नहीं होता है, लक्ष्मी नाराज हो जाती है। यह मेरा ख़ानदानी परंपरा है। आज के दिन मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, जाओ दूसरे दिन आना। बहन चुपचाप उठ करके अपने घर चली जाती है। जा करके अपनी झुग्गी झोपड़ी, रहने के लिए भी घर नहीं रहता, एक छोटा सा झोपड़ी रहता है। वहीं बैठकर बहन बहुत रोती है, अपने किस्मत को बहुत कोसती है कि भगवान ने मेरे किस्मत में क्या लिखा। मैंने ऐसे कौन सी गलती की जो मेरे भगवान ने मुझे इतना गरीब बना दिया। बहुत कोसने के बाद बहन, 1-2 घंटे के बाद फिर बहन का दिमाग थोड़ा शांत होता है, तो वो उठकर अपने जो भी पुराने धुराने कपड़ा जो रहता है उसे साफ़ कर लेती है और साफ़ करके नहा धोकर विधि पूर्वक पहन लेती है। पहनने के पास जो श्रृंगार रहता है वो कर लेती है। अब चढ़ावा के लिए क्या करे। वह बहन चढ़ावा के लिए अपने खेत में जाती है और थोड़ा कंदमूल लाती है और थोड़ा जल लेकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके चुपचाप सो जाती है। जैसे ही आधी रात होता है, करवा माता आती है और बहन से पूछती है कि बहन, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने पीने को मिलेगा। यह बोलती है, ठीक है, आप बैठिए, मैं व्यवस्था करती हूँ, मैं देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। वैसे तो उसके पास कुछ था भी नहीं, वो दे तो क्या दे। फिर उस गरीब बहन को ख्याल आता है कि मैंने जो कंदमूल लाया था उसको मैंने चढ़ावा में चढ़ाया है और अपने पास भी रखी है थोड़ा सा प्रसाद के रूप में, क्यों ना मैं यही दे दूँ। वह वही कंदमूल लेकर के जाती है और माता को दे देती है। माता प्रसन्न होकर उस कंदमूल को स्वीकार करती है और जल पीकर बोलती है कि बहन, मांगो, तुमको क्या वरदान चाहिए, जो तुम्हारे मन में आए वो मांगो। गरीब वाली बहन कहती है कि बहन, मैं आपसे क्या मांगूं, आपको मेरी स्थिति तो दिख ही रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस जो है वही एक झुग्गी झोपड़ी है, इसी में मेरा गुजर बसर होता है, ना खाने का ठिकाना है, ना पीने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी करवा माता उसे बहुत संपत्ति देती है। रातों रात महल और संपत्ति से पूरा घर भर जाता है। जैसे ही सुबह होता है, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उस संपत्ति का राज पूछने लगते हैं। उस गरीब बहन से पूछने लगते हैं कि अरे, ऐसा कौन सा खेल खेला तुमने जो रातों रात तुम इतनी अमीर हो गई, इतने सारे संपत्ति तुम्हारे पास आ गए, कुछ तो बताओ। गरीब वाली बहन भले गरीब रहती है, लेकिन दिल की बहुत साफ रहती है। वह जो कुछ भी उसके साथ हुआ होता है वह सब बता देती है। फिर इसकी बहन भी उसी में शामिल रहती है। इसकी बहन कहती है, अरे, इतना संपत्ति और इतने आसान काम करके तुमने इकट्ठा कर ली, मैं भी अगले करवा चौथ के दिन यह सब करूँगी, मुझे भी और अमीर बनना है। वैसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा और हो जाए। जैसे ही अगले करवा चौथ आता है, यह अमीर वाली बहन भी
गरीब का नाटक करती है, गरीब बन जाती है और फटा पुराना कपड़ा पहन लेती है और कंदमूल लाकर विधि पूर्वक पूजा करके सो जाती है। उसके सपने में भी करवा माता आती है और कहती है कि मुझे जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने पीने के दे दो। इसके पास भी ये बोलती है कि मेरे पास तो कुछ खाने पीने को है ही नहीं, लेकिन देखती हूँ कुछ व्यवस्था करती हूँ। जाती है तो कंदमूल लाकर उसको करवा माता को दे देती है। करवा माता कंदमूल खा लेती है और पानी भी पी लेती है और कहती है कि बहन मांगो, तुमको क्या चाहिए। अमीर वाली बहन कहती है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आपको जो मन हो दे दो। यह सब सुनकर करवा माता को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह सोचती है अपने मन ही मन कि इसके पास तो किसी चीज़ का कमी है ही नहीं, अपार संपत्ति भरा हुआ है, फिर भी यह ढकोसला कर रही है। कितनी यह लालची औरत है। यह सोचकर करवा माता ने उसे श्राप दे देती है और कहती है कि जाओ, सारे तुम्हारे धन का रातों रात नाश हो। और ठीक ऐसा ही होता है, रातों रात उसके धन, जो भी महल होता है, जो भी सोने चांदी पैसे, सब जल कर राख हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उसका राज पूछने लगते हैं। सारे लोग पूछने लगते हैं कि ये कैसे हुआ, यह क्यों हुआ, तुमने ऐसा कौन सा काम किया कि तेरा संपत्ति का नाश हो गया। तब अमीर वाली बहन बोलती है कि मेरी बहन डायन है, वो डायन एक नंबर की डायन है। उसने ही बताया कि बहन तुम ऐसा ऐसा करो, तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। उसी के कहने के अनुसार मैंने सब कुछ किया। वह डायन है, उसी से कोई बात मत करना। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है? कभी कभी गलती हम खुद करते हैं और अपना दोष दूसरों को ऊपर थोप देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है दोस्तों। जैसा कि इस कहानी में देखने को मिला, आप लोगों को कहानी कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी मेरे चैनल पे सुनने को मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।